नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, उसके भाग 2 का। सर्वप्रथम मैं इस भाग के शब्दार्थ आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं, आप लोग उन्हें ध्यान से सुनिए। इसका पहला शब्द है प्रगल्भ अर्थात प्रतिभावान, पंडिताओं अर्थात विदुषियों, ककहरा कैसे है तक के अक्षर या वर्णमाला, आदृत अर्थात आदर पाना, विज्ञ अर्थात जानने वाला या समझदार, कालकूट इसका अर्थ है भयंकर विष, पीयूष अर्थात अमृत, सह धर्मचारिणी अर्थात धर्मपत्नी, हवाले उदाहरण या प्रमाण, घूस अर्थात रिश्वत, मुमानियत इसका अर्थ है रोक या मनाही, अभिज्ञता अर्थात जानकारी या ज्ञान, मिथ्या इसका अर्थ है असत्य या झूठ, ग्रहग्रस्त अर्थात पाप ग्रह से प्रभावित, और बात व्यथित अर्थात बातों से दुखी होने वाले। अब हम देखेंगे भाग क्रमांक 2 की रूपरेखा को। भाग 2 की रूपरेखा का पहला बिंदु है पिछला स्मरण। पिछले स्मरण से हमारा तात्पर्य है इस वीडियो से पूर्व के वीडियो में किए गए अध्ययन से। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इस पाठ के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके जीवन परिचय का अध्ययन किया, इस पाठ के परिचय के बिंदुओं को देखा तथा इस पाठ की विषय वस्तु के अंतर्गत स्त्री शिक्षा के विरोधियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए पहले कुतर्क, संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्रों के द्वारा प्राकृत बोलना ये अशिक्षित होने का प्रमाण है। इस कुतर्क का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया खंडन देखा। अब भाग 2 के अंतर्गत हम कुतर्क 2 उसका खंडन देखेंगे। भाग 2 के अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों के अगले कुतर्क के खंडन का। स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों का जो अगला कुतर्क है वह है स्त्री शिक्षा की नियमबद्ध प्रणाली का अभाव। स्त्री शिक्षा के विरोधियों का यह तर्क है कि प्राचीन समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि यदि उनको कोई शिक्षा दी जाती तो उनके लिए कोई नियमबद्ध प्रणाली होती और उनको शिक्षा देने की उस नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख हमें किसी न किसी प्राचीन ग्रंथ में तो मिलता, किंतु वर्तमान में किसी भी प्राचीन ग्रंथ में स्त्रियों के लिए शिक्षा की नियमबद्ध प्रणाली उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इससे यही बात सिद्ध होती है कि प्राचीन समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों के इसी कुतर्क का खंडन करते हुए कहा है कि प्राचीन समय के अंदर स्त्रियों के लिए अलग से कोई विश्वविद्यालय नहीं था, इसलिए यदि उनकी किसी नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं है तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। और ये भी तो हो सकता है कि उनके लिए शिक्षा की कोई नियमबद्ध प्रणाली हो और उसका उल्लेख किसी न किसी प्राचीन ग्रंथ में हो, किंतु समय के साथ उसका उल्लेख कहीं नष्ट हो गया हो, लुप्त हो गया हो, इसीलिए वह हमें वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो। क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ विमान उड़ते थे, किंतु बताइए वर्तमान में उन विमानों को बनाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली हमको किसी ग्रंथ में मिलती है? इन्हीं पुराणों में, धर्म ग्रंथों में हमें इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि प्राचीन समय में लोग बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाया करते थे, किंतु वर्तमान में हमें उन जहाज़ों को बनाने की किसी प्रणाली, किसी तकनीकी ज्ञान उसका कोई उल्लेख किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। किंतु फिर भी उनकी किसी नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख न होने के बाद भी, उनके निर्माण की किसी रचना विधि उसका प्रमाण न होने पर भी, मात्र पुराणों में और धर्मशास्त्रों में उनका उल्लेख होने भर से हम उनके अस्तित्व को तो बड़े गर्व के साथ स्वीकार कर लेते हैं, किंतु उन्हीं पुराणों में और धर्मशास्त्रों में
पढ़ी लिखी स्त्रियों के बहुत से ऐसे उल्लेख हैं, किंतु उन उल्लेखों को देखकर भी हम ये नहीं मानते कि प्राचीन समय में स्त्रियां शिक्षित होती थी। उन्हें भी शिक्षा देने की परंपरा थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वेदों को सभी हिंदू लोग ईश्वर के द्वारा रचित मानते हैं। उनका ये मानना है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, और उन्हीं वेदों में विश्ववरा नाम की एक स्त्री का उल्लेख है जिसने वेद मंत्रों की रचना की है। और हम मनुष्य वो स्त्रियों को कह पढ़ाना भी अनर्थकारी माने, तो इससे बड़ी आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। आगे उन्होंने कहा कि शीला और विद्या नामक 2 स्त्रियों का उल्लेख भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में होता है, जिन्होंने शारंगधर पद्धति में अपनी कविताओं की रचना की थी, और अपने उत्कृष्ट काव्य कौशल के बल पर उन्होंने उस समय के बड़े बड़े पुरुष कवियों के द्वारा आदर प्राप्त किया था। और तो और त्रिपिटक ग्रंथ के थेरी गाथा में सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचनाएं सम्मिलित हैं। वो भी तो स्त्रियों के शिक्षित होने का प्रमाण ही है। किंतु फिर भी स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोग यदि कोई प्राचीन प्रमाण मांगते हैं तो उन्हें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है, जिसमें ऐसा वर्णन है कि रुक्मिणी ने एकांत में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथों भगवान कृष्ण को भिजवाया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उस पत्र के प्राकृत में होने का उल्लेख तो भागवत में नहीं है, और वह पत्र रुक्मिणी के ज्ञान को प्रदर्शित करता है। वह इस बात को प्रमाणित करता है कि रुक्मिणी उच्च शिक्षित थी। आगे वो ये कह रहे हैं कि यदि स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले ये कहें कि रुक्मिणी का वह पत्र वो तो श्रीमद् भागवत उसके रचनाकार की कल्पना है, तो फिर उन्हें इस बात को मानना पड़ेगा कि पुराने संस्कृत नाटकों की तुलना में श्रीमद् भागवत का महत्व अधिक है। आज भी जो पक्के सनातन धर्मावलंबी हैं, जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं, वह भागवत को बड़ा पवित्र ग्रंथ मानते हैं। वह भागवत को बहुत महत्व देते हैं। और यदि स्त्री शिक्षा के लोग ये कहें कि भागवत में लिखी बात वो भागवत के रचनाकार की कल्पना मात्र है, तो फिर तो भागवत की तुलना में संस्कृत नाटकों का महत्व तो और भी कम मानना चाहिए। यदि लोगों से यह कहा जाए कि वे भागवत की बात को प्रामाणिक मानेंगे या प्राचीन संस्कृत नाटकों की बात को प्रामाणिक मानेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों का उत्तर होगा कि वह भागवत में लिखी हुई बात उसको ही प्रामाणिक मानेंगे। इसलिए संस्कृत नाटकों की तुलना में भागवत में लिखी हुई बात उसको ही ज़्यादा प्रमुखता देनी चाहिए और उसे ही प्रामाणिक मानना चाहिए। प्राचीन धर्म ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख है कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया, उन्होंने पत्नी धर्म के ऊपर घंटों व्याख्यान दिया, जो कि उनके उच्च कोटि के ज्ञान का परिचायक है। गार्गी नामक विदुषी स्त्री, उसने अपने ज्ञान से बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हराया है। और मंडन मिश्र की पत्नी, उन्होंने तो अपने ज्ञान से शंकराचार्य जी को भी शास्त्रार्थ में पराजित किया है। प्राचीन ग्रंथों में यदि शिक्षित स्त्रियों के इतना उल्लेख होने पर भी, इतने प्रमाण होने पर भी, यदि स्त्री शिक्षा के विरोधी ये कहें कि प्राचीन समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी या प्राचीन समय में स्त्रियां अशिक्षित होती थी, तो यह मात्र उनका अज्ञान है, यह उनकी बुद्धिहीनता है। स्त्री शिक्षा के विरोधी जो अगला कुतर्क देते हैं, वह कुतर्क है स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। यदि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए तो वह उनके लिए अनर्थकारी होती है। वह स्त्रियों का नाश तो करती ही है, साथ साथ वह गृह सुख उसका भी नाश कर देती है। किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अनर्थ सिर्फ स्त्रियों से ही नहीं होते, अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। तो फिर पुरुषों के द्वारा किए गए अनर्थ वो हम किसका परिणाम माने? चोरी करना, हत्या करना, डाके डालना, घूस लेना, बम के गोले फेंकना, क्या ये सब अपराध ये शिक्षा का दुष्परिणाम है? और यदि शिक्षा इसी तरह अपराधों को बढ़ाती है, शिक्षा इसी तरह अनर्थ उत्पन्न करती है, तो फिर तो
शिक्षा देने वाले सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाना चाहिए। यदि शिक्षा लोगों में अनर्थ पैदा कर रही है तो फिर उस शिक्षा को ही देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसी बात कि शिक्षा अनर्थकारी होती है, ऐसी बात या तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है, या विपरीत ग्रह नक्षत्रों के कारण जिसकी बुद्धि फिर गई हो वही व्यक्ति ऐसी बात सोच सकता है, वरना कोई भी ज्ञानी, कोई भी समझदार व्यक्ति वह ऐसी बात कभी भी अपने मुंह से नहीं निकालेगा कि शिक्षा अनर्थकारी होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अनर्थ शिक्षा से नहीं होता, अनर्थ के बीज शिक्षा में नहीं है, अनर्थ के कारण कुछ दूसरे ही होते हैं और वो व्यक्ति का चाल चलन, उसका स्वभाव वो देखकर पता किए जा सकते हैं। इसलिए शिक्षा को अनर्थकारी मानना बंद कीजिए और पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित कीजिए, क्योंकि शिक्षा अनर्थकारी नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में लड़कियों को नाचने की, गाने की, बजाने की, फूल चुनने की, हार बनाने की, अरे यहाँ तक कि पैर मलने तक की शिक्षा दी जाती थी। और उस प्राचीन भारत में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती होगी, स्त्रियों को अशिक्षित रखा जाता होगा। ऐसी बात कोई भी समझदार व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। और जो भी व्यक्ति अज्ञानतावश अपनी मूर्खता के कारण ऐसा कुतर्क दे रहे हैं तो वह क्या स्त्रियों को अशिक्षित रखकर भारतवर्ष का गौरव इस सारे संसार में कम करना चाहते हैं? स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोग जो अगला कुतर्क देते हैं वो कहते हैं कि शिक्षा वो स्त्रियों में अवगुण पैदा करती है। उन्होंने शकुंतला और सीता इनका उदाहरण देकर अपने इस तर्क को पुष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि शकुंतला और सीता इन्होंने अपने पतियों पर क्रोध किया था, उन्होंने अपने कथनों से अपने पतियों का अपमान किया था और उनका यह कार्य उनकी शिक्षा का दुष्परिणाम है। इसलिए स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा तो दूर की बात है, उन्हें साधारण शिक्षा देना भी उनका नाश करना है। किंतु इस बात का खंडन करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जिस शकुंतला और सीता का उदाहरण स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले देते हैं तो वो लोग मानव स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते हैं, क्योंकि शकुंतला और सीता उनको अपने पतियों के हाथों अन्याय का शिकार होना पड़ा था। शकुंतला के पति राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया और जब वह गर्भवती हुई तब उसे अपनाने से इनकार कर दिया, और अपनाना तो दूर की बात उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। तब क्या कोई भी समझदार व्यक्ति ये कहेगा कि शकुंतला को उस समय अपने प्रति किए गए इस अन्याय को चुपचाप सहन कर लेना चाहिए था और उसे अपने पति की प्रशंसा करते हुए ये कहना चाहिए था कि हे पति परमेश्वर, आप धर्म की साक्षात मूर्ति हैं कि आपने मेरे साथ गांधर्व विवाह किया और उसके उपरांत मुझे त्याग दिया। आप ही बताइए कि शकुंतला को उसके किस अपराध की ये सजा मिली थी? वह निर्दोष होते हुए भी अपने पति के द्वारा किए गए अन्याय का शिकार हुई थी। वह निर्दोष थी, फिर भी उसे अपने पति के द्वारा किए गए इस अन्याय को सहन करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। तो क्या उस समय उसका अपने पति के ऊपर स्वाभाविक क्रोध नहीं आएगा? सीता जी की भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली थी, किंतु बाद में अपनी प्रजा के एक व्यक्ति के द्वारा मिथ्या आरोप लगाने पर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। बताइए सीता का क्या दोष था जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली, उसे इतना अन्याय सहन करना पड़ा? क्या इस अन्याय को सहन करके भी वह अपने पति उनकी प्रशंसा करती? अपने पति पर किया गया क्रोध, ये अपने प्रति किए गए अन्याय उसकी सहज प्रतिक्रिया थी। इसलिए स्त्री शिक्षा के विरोधी यदि ये कहें कि शकुंतला और सीता उनका अपने पतियों पर किया गया क्रोध वो उनकी शिक्षा का दुष्परिणाम है, तो यह बात पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि यह उनके प्रति किए गए अन्याय
उसकी सहज प्रतिक्रिया थी। इसमें उनकी शिक्षा का कोई दोष नहीं है। यदि शकुंतला और सीता के स्थान पर कोई भी मनुष्य होता तो उसे भी अपने प्रति किए गए अन्याय पर क्रोध ही आता। यह मानव स्वभाव है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि यदि स्त्री शिक्षा के विरोधी ये माने कि शिक्षा स्त्रियों के लिए कालकूट के समान है और पुरुषों के लिए पीयूष के समान है, स्त्रियों के लिए अनर्थकारी है और पुरुषों के लिए लाभकारी है, तो उनकी ये सोच पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि शिक्षा किसी भी रूप में अनर्थकारी नहीं हो सकती है। हाँ, हमारा स्वभाव, हमारी सोच, हमारा चाल चलन वो जरूर अनर्थ को उत्पन्न करता है। साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा कि चलो यदि हम ये मान भी लें कि प्राचीन समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो भी वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्राचीन परंपरा में परिवर्तन करना चाहिए। हमने पहले भी सैकड़ों परंपराओं को, प्रणालियों को वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार बदला है, तो फिर हम स्त्रियों को अशिक्षित रखने की ये जो पुरानी परंपरा है इसमें भी तो परिवर्तन कर सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि शिक्षा शब्द बहुत व्यापक है। शिक्षा में सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश किया जा सकता है। इसलिए हम इस बात को तय करें कि हमें स्त्रियों को किन विषयों की शिक्षा देनी है, हमें स्त्रियों को कहाँ शिक्षा देनी है, हमें स्त्रियों को कितनी शिक्षा देनी है, हमें स्त्रियों को वो कौन सी शिक्षा देनी है जो उनके लिए लाभप्रद हो, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो, साथ ही उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए, उनके देश के लिए आवश्यक हो। इसलिए उनके लिए शिक्षा की उचित प्रणाली, उसका विकास करना चाहिए। और यदि शिक्षा में कोई दोष है तो वह दोष शिक्षा का नहीं है, अपितु उसकी प्रणाली का है। इसलिए हमें उस प्रणाली में आवश्यक संशोधन करना चाहिए ताकि वह शिक्षा सभी के जीवन के लिए श्रेष्ठ बन सके। आगे वह कह रहे हैं कि स्त्रियों को शिक्षित करना वो उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए, उनके देश के लिए, सारे विश्व के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए आवश्यक है। स्त्रियों को शिक्षित किए बिना मानव जाति के विकास की कल्पना की ही नहीं जा सकती। इस प्रकार आज हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसके भाग 2 के अध्ययन के अंतर्गत स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों के अन्य कुतर्कों को देखा तथा साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किए गए उन कुतर्कों के खंडन को देखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय तथा इस निबंध के भाग 1 उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।